अस्सलाम वालेकुम। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हाज़िर हुआ हूँ और काफ़ी दिनों से लॉन्ग टर्म जो मेरा इन्वेस्टमेंट वाला चैनल है उसके ऊपर वीडियो अपलोड नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा कि जितने भी लॉन्ग टर्म वाले क्वेश्चंस पिछले 2 से 3 दिन में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनका मैं जवाब दे दूँ। तो ये आयशा बिलाल साहिबा हैं आई थिंक। तो सर AGL कब चलेगा, इनका ये सवाल है। तो देखें, मैं थोड़ा सा जो इन्वेस्टमेंट है ना, बेसिकली जो स्टॉक एक्सचेंज में जो इन्वेस्टमेंट है, इसको एक माइंडसेट का नाम, मतलब ये एक माइंडसेट है। आपने सारा काम माइंडसेट के ऊपर करना है। एजुकेशन से जो इसका जो साइड इफेक्ट है ना, वो होता है इसका माइंडसेट बनना। अगर आपका माइंडसेट नहीं बनेगा ना, उस वक्त तक आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं, सही प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो AGL कब चलेगा, हमें क्या मसला है, हमें AGL नहीं चलाना, ठीक है। हम इंतज़ार करते रहते हैं कि यार फलां स्टॉक चल जाए, फलां चल जाए, फलां चल जाए, फलां चल जाए। हम मार्केट के डिस्पोजल पे चले जाते हैं। आप ये नोट कर लें कि हमने मार्केट के डिस्पोजल पे नहीं जाना, हमने किसी स्टॉक को ना चलाना है, ना हमने उसको रोकना है, हमें कुछ नहीं करना। जो स्टॉक बेहतर परफॉर्म कर रहा होगा, हमें अपने अपने आप को उसमें शिफ्ट करना है। AGL चले भले, ना चले भले। बात समझ रहे हैं मेरी आप। तो ये थोड़ा सा एक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा सा एक लेंथी प्रोसीजर है। एक मिलियन, हर क्वेश्चन जो है ना वो $1 मिलियन क्वेश्चन है। तो कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियोस इसमें डाल सकूं और कुछ अरसे के बाद आपका माइंडसेट जो है वो बन सकेगा इस हवाले से, ठीक है। तो हमें AGL को चलाना है या नहीं, हमें कि मसला नहीं है। जब टाइम आएगा AGL हम उसको सेल कर देंगे और अच्छे स्टॉक्स में शिफ्ट हो जाएंगे। आपने भी यही काम करना है। कोई भी बंदा किसी भी स्टॉक में स्टक ना हो, ठीक है। वो प्रोसीजर आहिस्ता आहिस्ता प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी जान छूट जाएगी ऐसे स्टॉक से जो नहीं चल रहे होते, ठीक है। वैसे मैं आपको AGL के बारे में चलें थोड़ा सा बता देता हूं कि AGL कैसा चल रहा है अभी फ़िलहाल। AGL कोई इतना बुरा नहीं है, ठीक है। मार्केट के साथ साथ परफॉर्म कर रहा है और अच्छा स्टॉक है, नॉट बैड, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद है जी हमारे पास सर डू यू हैव एनी ग्रुप दैट आई कैन ज्वाइन। अभी तक सर ऐसा कोई मुझे ज़रूरत नहीं पेश आई कि मैं कोई ग्रुप बनाऊं। मैं सारे का सारा जो कुछ भी नहीं छुपाता और मेरी YouTube वीडियोस के अंदर ही सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। किसी भी, मुझे नहीं लगता कि किसी भी आप कोई ग्रुप ज्वाइन करने से आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ग्रुप जो बने हुए हैं बहुत उसके मकासद हो सकते हैं। उस तमाम मकासद से आपको नुकसान तो मैं नहीं कह सकता, फ़ायदा भी होता है और बहुत सारे मकासद से आपको नुकसान भी हो सकता है। डिपेंड करता है, मतलब मैं आप इसके बारे में ज़्यादा समझ लिया करें जो कोई मसला है इसके अंदर। अच्छा, ये क्वेश्चन जी, लॉन्ग टर्म के लिए कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं। जी हैं जी, सलमान खान साहब हैं। और पिछला क्वेश्चन किया था वो डेडली मुसीका साहब हैं, पता नहीं कौन, बड़े खतरनाक नाम रखते हैं। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन है, सलमान खान साहब हैं जी एक, उन्होंने कहा लॉन्ग टर्म के लिए कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं। अच्छा जी, ये वाला इस क्वेश्चन का जवाब मैं आखिर में देता हूं ताकि वो सारे इकट्ठे हो जाएं ना क्वेश्चन इस तरह के। अच्छा जी, फिर ये सकलैन साहब हैं, ये भी कहते हैं सर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक निकाल कर दें जो 100% से ज़्यादा बढ़ सकते हैं प्लीज़। बड़ी मासूमाना सी ख्वाहिश है इनकी जी कि 100% जो स्टॉक्स बढ़ सकते हैं वो आप हमें बता दें। भाई, स्टॉक मार्केट में ना मैं बार बार बता चुका हूँ कि हम प्रोबेबिलिटीज़ प्ले करते हैं बेसिकली। तो पता नहीं होता कि कौन सा स्टॉक्स 100% बढ़ सकता है या 500% या 1000% बढ़ सकता है। तो प्रोबेबिलिटीज़ के साथ हम काम कर रहे होते हैं और हम कुछ भी लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक लेते हैं तो उसकी उम्मीद यही होती है कि यार ये स्टॉक जो है वो 100% से ज़्यादा बढ़ेगा। तो हर स्टॉक हमारे लिए वैल्यूएबल है। सिर्फ हमने अपना जो स्क्रीनिंग का जो तरीका है ना उसको ठीक करना है। इस सवाल के पीछे नहीं भागना आपने। हमारा जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हमने
क्लीन करना है, प्योरीफाई करना है, बेहतरीन करना है, करते रहना है और प्रोसेस को पकड़ना है। मैं जो स्ट्रेटजी करता हूँ ना, बेसिकली वो है प्रोसेस। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी तो होती है, मतलब शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी भी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी भी है। वही जो स्ट्रेटजी है ना, वही प्रोसेस है। आपकी इन्वेस्टमेंट करने का प्रोसेस को हमने बेहतर करना है और करते रहना है। और इस सवाल का जवाब आपका यही है कि हमने प्रोसेस को पकड़ना है। हमने रिजल्ट्स नहीं देखने के आपको कितना % प्रॉफिट हो जाएगा, आप इसको छोड़ दें। वो बाय प्रोडक्ट है, प्रॉफिट के लिए ही सब काम कर रहे हैं। कुछ भी आप ये वीडियो भी देख रहे हैं ना, तो या मैं वीडियो बना रहा हूं, तो मैं भी प्रॉफिट को ही मेरे जहन में मद्देनजर मैंने रखा हुआ है। आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके जहन में भी प्रॉफिट है। तो अल्टीमेटली तो हम प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप उसको छोड़ दें, प्रोसेस आपका ठीक होगा तो प्रॉफिट आपके पीछे पीछे ऑटोमेटिकली भागेगा। ठीक हो गया जी। तो हमने प्रोसेस को ठीक करना है। लिख लें कि हमने स्क्रीनिंग बेहतर करनी है, अपना प्रोसेस बेहतर करना है और किसी ना किसी प्रोसेस के साथ अटैच होना है, स्टिक होना है उसके साथ। ऐसा नहीं हो सकता कि देखें, कोई भी कारोबारी बंदा भी जो है ना, वो अपना एक कारोबार को टाइम देता है, अपनी कैटेगरी को बनाता है। ये नहीं है कि एक दूध वाला जो है ना, कभी वो दूध में काम कर रहा है, कभी वो गोश्त में काम कर रहा है, कभी वो किराने की दुकान खोल लेता है, कभी कपड़े की दुकान खोल लेता है। ऐसा तो नहीं होता। दूध वाला जो डेयरी मसनूआत का काम करते हैं लोग, वो डेयरी मसनूआत में ही स्टिक होते हैं और कई दिहाइयां और कई नस्लें वो काम करती हैं, तब जाके आप कामयाब होते हैं। इसी तरह जो कपड़े का जो कारोबार करने वाले लोग हैं, उनकी कई नस्लें जो हैं वो कपड़े का कारोबार कर रही होती हैं, या कई साल लग जाते हैं एक कपड़े वाले को अपने कपड़े के कारोबार को बढ़ाने में, बनाने में, समझने में। तो इसी तरह स्ट्रेटजीज भी हैं सर, प्रोसेस भी है। तो उस प्रोसेस को बेसिकली समझना ज़रूरी है और प्रोसेस को पकड़ना ज़रूरी है और उसके साथ स्टिक होना ज़रूरी है। बहुत सारे प्रोसेस होंगे, कुछ मैं समझा रहा हूँ, कोई कुछ और समझा रहा होगा, कोई किताब में कुछ लिखा हुआ होगा, बट सारे प्रोसेस ठीक हैं। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, बट क्योंकि मैं जो बताऊँगा मैं तो कहूँगा यार ये ठीक है। तो आप एनालिसिस करें, बैक टेस्टिंग करें और जो प्रोसेस आपको अच्छा लगता है उसको अडॉप्ट करें और उसको प्योरीफाई करने की कोशिश करें, उसको क्लीन करने की कोशिश करें। चेंज नहीं करना बार बार, और बार बार छन्नी में डाल के उसको प्योरीफाई करने की भी जरूरत नहीं है भाई। कुछ महीनों के बाद प्योरीफाई करते हैं, आस्ता आस्ता प्योरीफाई करते हैं। एकदम से प्योरीफाई करेंगे तब भी प्रॉब्लम होगी आपके लिए। ठीक है। अभी शहजाद साहब हैं, लॉन्ग टर्म 100% प्रॉफिट कैसे होगा भाई, प्लीज समझा दें। सिंपल सा है भाई, ये 100 आपने 100 रुपये का स्टॉक लिया है, कोई भी शेयर्स लिए हैं, 100 रुपये की उसकी प्राइस है, 200 का होगा बेचना है। सिंपल, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपने कोई भी स्टॉक लिया, 10 रुपये का लिया, या 10 रुपये वाला तो छोड़े, गोली मारें उसको, अच्छे स्टॉक की बात करते हैं। फर्स्ट कर लें, आपने कोई स्टॉक 200 का लिया, आपने 400 का सेल करना है। जब तक वो 400 का नहीं हो भाई, 5 साल लग जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आप 200 का स्टॉक ले लेंगे तो उसके बाद उसको छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 200 का जो स्टॉक है जो आज आप ले रहे हैं, हो सकता है आपको वो 150 का भी मिले किसी दिन, कभी वो 100 रुपये का भी मिले आपको, हो सकता है कभी आप 300 का भी उसको बाय कर रहे हो। तो ये हर प्राइस आपने लिख लेनी है कि अगर 200 का लिया है उसको 400 का बेचना है। वही स्टॉक जब 150 का आप लेंगे वो 300 का बेचना है। वही स्टॉक कभी कभार आपको हो सकता है 100 रुपये का मिल रहा हो मार्केट में, तो वो 200 का बेचना है। तो हर एंट्री जो है वो आपने लिख लेनी है अपनी डायरी पे, और एवरेज करके भाव नहीं लिखना। आपने जो 150 का लिया है वो 150 का लिया है, उसको 300 का सेल करते हैं। जो 200 का लिया है, अब 200 और 150 को एवरेज नहीं करना कि यार ये 175 की मेरी एवरेज होगी, नहीं। क्या अब आपने इसको 350 का बेचना, नहीं। 150 का 300 का बेचना है, 200 वाला 400 का बेचना है, खत्म। जब 200 वाला 400 का वो बेच देंगे। और दूसरी बात ये है कि आपने थोड़ा टुकड़े टुकड़े करके आपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, एक वन गो में इन्वेस्टमेंट करेंगे। कोई भी बंदा आपको सजेस्ट ये नहीं कर सकता कि आपने वन गो में पैसे डालें और वन गो में ही आप उसको बाय करें, ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट में आपको पूरा साइकिल पकड़ना पड़ता है, पूरा। एक दो दफा आपने साइकिल पकड़ लिया ना, स्टॉक मार्केट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, मैं बिल्कुल टाइम की फिक्र नहीं कर रहा। जिसके पास टाइम होगा भाई वो वीडियो देखे
और थोड़ा सा कंटेंट आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। माइंडसेट बनाने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन है जी, शबाना खान साहब आए हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज़ मेंशन बाइंग प्राइस ऑफ द स्टॉक इंस्टेड ऑफ आवरली। देखिए, आप शॉर्ट टर्म जब आप ट्रेड कर रहे हैं ना, शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए एक प्राइस अभी ट्रिगर ही नहीं हुई, प्राइस बनी नहीं, मैं उसको प्राइस आपको एक दिन पहले कैसे बता दूं, या 2 दिन या 4 दिन पहले कैसे बता दूं। आवरली टाइम फ्रेम का मतलब ये होता है, देखिए आप समझें, आप चार्ट, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं तो आपको चार्ट को समझना पड़ेगा। इवन लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, चार्ट को समझना पड़ेगा। चार्ट को समझना 5 मिनट का काम नहीं है। हम लोग कुछ कुछ चीजों में ना बेसिकली अपने आप को लॉक कर, अपने माइंड को हम लॉक कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। कुछ लोग समझते हैं शायद चार्टिंग जो है ना कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। भाई, चार्ट को देखना, चार्ट को समझना, अभी स्ट्रेटेजी की बात नहीं कर रहा, चार्ट को देखना, कैंडल्स क्या होती हैं, 45 की मूविंग एवरेज क्या होती है, 200 की मूविंग एवरेज क्या होती है, और आरएसआई क्या होता है, ये 3-4 चीजें 5 मिनट का काम नहीं है समझना। आप सिर्फ समझने की कोशिश तो करें। मेरी 4 वीडियोस हैं, उसमें से पहली वीडियो देख लें, बार बार देख लें, आपको समझ में आ जाएगी आवरली क्या होता है, डेली टाइम फ्रेम क्या होता है, आवरली टाइम फ्रेम क्या होता है, 30 मिनट टाइम फ्रेम क्या होता है। ये छोटी सी बात समझ लेंगे ना तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और मैं बता नहीं सकता इसलिए कि आवरली, मैं कहता हूँ आवरली में बाय करें, आवरली में तो ट्रिगर ही नहीं हुई प्राइस, तो नेक्स्ट डे हो सकता है किसी टाइम पे आपकी प्राइस ट्रिगर हो, और उस वक्त तो मैं आपके साथ नहीं हूँ आपको बता सकूं। तो आपने खुद देखना है और इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लें, कोई मसला नहीं इतना बड़ा। इसके बाद है जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट KMI 30 की 10 कंपनीज लो प्राइस होल्ड फॉर होल्ड 5 ईयर्स के लिए बता दें। ये भी बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मैंने फिर वही बता रहा हूँ कि मैं माइंडसेट के ऊपर ज़्यादा काम करने की कोशिश करता हूँ। हमें लो प्राइस स्टॉक्स नहीं चाहिए। आप जब भी नॉर्मल जो हमारी जनरल लाइफ है, जनरल लाइफ के अंदर जाते हैं तो हम चीज़ों को सस्ता खरीदने की कोशिश करते हैं। अगर किसी ने कॉटन बाय करना है, कपड़ा बाय करना है, कोई भी कमोडिटी बाय करनी है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम सस्ती चीज़ को बाय करें किसी तरह। ठीक है, स्टॉक मार्केट में उलट होता है, इसके बिल्कुल अपोजिट है, 180 डिग्री अपोजिट है। इसके अंदर हमें सस्ता माल नहीं खरीदना। हमने 30 फर्स्ट कर लें कि KMI 30 के जो 30 स्टॉक्स हैं, 30 स्टॉक्स में से जो स्टॉक मैं समझता हूं कि टॉप परफॉर्मर हैं, 10-15 जो मार्केट के साथ साथ चल रहे हैं या मार्केट को भी बीट कर रहे हैं, हमें उनमें इन्वेस्टमेंट करनी है। हमें वो 10 स्टॉक नहीं चाहिए जो पीछे भाग रहे हैं। हमें स्लो भागता हुआ घोड़ा नहीं चाहिए। बेशक आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बेशक आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नहीं चाहिए हमें। उन 30 स्टॉक्स में से जो अच्छे परफॉर्मर हैं, हमें लॉन्ग टर्म भी उसी में इन्वेस्टमेंट करनी है। आप इस बात को समझें, ठीक है। हमें लो रेट्स नहीं चाहिए, लो प्राइस नहीं चाहिए। बेशक 5 साल के लिए आप कर रहे हो, बेशक 10 साल के लिए चाहे। और दूसरा, ये 5 साल वाला कंसेप्ट मेरे नज़दीक तो बिल्कुल ही काम नहीं करेगा। हमें 5 साल, 2 साल, 1 साल, 6 महीने, 10 साल हमें नहीं पता। देखिए, एक स्टॉक है, वो 200 रुपये का आपने लिया, 4 साल बाद वो हो गया 1000 रुपये का, और अगले 5वें साल मार्केट में, ये मार्केट की वजह से या किसी और वजह से वो स्टॉक नीचे आ गया और वो दोबारा 200 पे आ गया, तो 5 साल वाला तो गया ना काम से। हमें अपने परसेंटेजेस को पकड़ना होता है कि इतने % प्रॉफिट पकड़ना है और हमने निकल जाना है। और जब 100% प्रॉफिट होता है तो हम सोचते हैं कि यार अब हमने इसको कहाँ सेल करना है, कि 90% पे आके सेल करना है नीचे, या 80% पे आके सेल करना है। जब हम 100% हमें प्रॉफिट हो जाता है तो हम 100% पे सेल नहीं करते। हम कोशिश करते हैं कि हम 80% पे सेल करें या 85% पे सेल करें। 100% पे क्यों नहीं सेल करना? इसलिए कि हो सकता है कि यहाँ से स्टॉक मजीद 100% उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाए, तो वो राइड हम छोड़ना नहीं चाहते, तो उसको 10-15% का कुशन दे देते हैं, इंश्योरेंस दे देते हैं, समझ लिया। ठीक हो गया जी। तो ये बात ध्यान में रखें, हमें लो प्राइस स्टॉक नहीं चाहिए, इसको बात को समझें। हमें अच्छा परफॉर्मर चाहिए। इसके बाद है, सर जी 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग टर्म के लिए, कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, प्लीज़ रहनुमाई फरमाएं। ये हैं, ये आबिद गनी साहब हैं। आबिद गनी साहब, देता हूँ उसका जवाब भी मैं भी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अगर आपका एनालिसिस एक्यूरेट है तो आप कल के बारे में क्यों नहीं बताते? आने वाले कल के बारे में कहना चाह रहे हैं। हमेशा जो होता है आज वही बताते हैं, कल कौन सा शेयर लें वो नहीं बताते। भाई बताता तो हूँ,
शॉर्ट टर्म और जो मेरा जो चैनल है शॉर्ट टर्म वाला, मुस्तफ़ा असगर PSX स्टॉक्स वाला, उसमें तो देखिए मैं अलर्ट कैंडल जो बताता हूँ, अलर्ट कैंडल का मतलब ही यही है कि अलर्ट कैंडल बन चुकी, अलर्ट हो जाएं। अलर्ट कैंडल का मतलब है अलर्ट हो जाएं, और कल अगर आज के हाई क्रॉस करता है तो कल आप बाय कर लें। ये तो मैं कहना चाह रहा हूं उसके अंदर। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हम स्टॉक मार्केट में जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं या इवन फंडामेंटल एनालिसिस भी आप करते हैं भाई, तो आप पीछे से देख रहे होते हैं कि स्टॉक पीछे से कैसा परफॉर्म करता हुआ आया है, पीछे से उसकी रिपोर्ट्स कैसी चलती हुई आ रही हैं। उसी बेस के ऊपर हम एक अंदाजा लगाते हैं कि कंपनी जो करती आई है आगे भी वही करेगी। सिंपल। ठीक हो गया सर? बुरा ना मनाया करें चीज़ों को, थोड़ा सा एक तो वीडियो पूरी देखा करें, डेली देखा करें, उससे आपका माइंडसेट बेहतर होना इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा और बहुत फ़र्क पड़ेगा। आगे जी सर काइंडली ये बता दें कि जो न्यू और इनएक्सपीरियंस्ड लोग इंडेक्स के पीक पर डिफरेंट स्टॉक्स में मार्केट में फंस जाते हैं, हाई रेट पर लिया और अब रेट डाउन हो गए, उनको लॉस करके एग्जिट हो जाना चाहिए या 2-3 मंथ्स वेट कर लें, 2 से 3 मंथ्स में रेट अप हो जाएंगे, कोई चांस है? काइंडली गाइड करें इस हवाले से। वकास इकबाल साहब। वकास इकबाल साहब, नॉर्मली यही होता है, मैं बार बार कह चुका हूँ कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने या कोई भी चीज़ बाय करने से पहले उसके बाय के बारे में लिखें ज़रूर कि ये जो आप बाय कर रहे हैं ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं या मीडियम टर्म के लिए ले रहे हैं। उसका परसेंटेज बेसिकली डिसाइड करेगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं। अगर आप 10, 15, 20% के लिए जा रहे हैं तो आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हैं बेसिकली। तो लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो इसका मतलब 100%, 50 से ऊपर की जब बात करते हैं तो वो 100% में जा रहे हैं आप। तो ये पहले लिखना ज़रूरी है। आप खुद ऐसा देखें, स्टॉक मार्केट को मैं एक ऐसा पिंजरा समझता हूँ कि लोग क्या करते हैं, पिंजरे में जाते हैं, ताला लगाते हैं और चाबी को बाहर फेंक देते हैं दूर और इंतज़ार करते हैं। अब इंतज़ार करते हैं कि बाहर से कोई गुजरेगा, उसको आवाज़ देंगे, वो आएगा, ताला खोलेगा और आपको बाहर निकाल लेगा। ये स्टॉक मार्केट में 90% जो लोग हैं वो ये कर रहे हैं। अब मुझे बताएं, जनरल लाइफ में अगर आप कोई इस तरह कर रहा हो कि पिंजरे में खुद बंद हो जाए, ताला लगा दे और चाबी बाहर फेंक दे और इंतज़ार करे कि कोई आएगा जंगल में और उसको निकाल लेगा बाहर, तो ये जो अमल है ये आपकी नज़र में कैसा अमल है? आप ये हर बंदा ये कहेगा यार ये पागल ही है, कोई ये काम कर रहा होगा। स्टॉक मार्केट में 90% ये लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इंतज़ार कर रहे होते हैं कि यार अब कोई किसी तरह ये बढ़ जाए तो हम बेच दें। भाई हमने नहीं कुछ, हमने टेंशन नहीं लेनी। हाँ, हर ट्रेड से पहले लिखें उसके बारे में कि भाई आपने 100% के लिए लिया है, 20% के लिए लिया है, 10% के लिए। देखिए अगर 10-20% के लिए लिया तो स्टॉप लॉस के साथ आपको निकल जाना, ख़त्म बात। टेंशन किस बात की है? जब आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते और शॉर्ट टर्म के लिए काम कर रहे हैं तो सबसे उल्टा काम तो उसी वक्त स्टार्ट हो गया आपका। बाइंग करने के साथ ही समझ लें कि आपकी किस्मत लिखी गई है कि आपको परेशान होना है, जब किस्मत में आपने खुद ही लिख दी अपने हाथ से। हाँ, 100% के लिए जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है, उसकी एक अलग स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी में रहें, कोई टेंशन नहीं होगी आपको। तो ये काम नहीं करना भाई। हमें स्टॉक मार्केट के डिस्पोजल पे नहीं जाना कि यार कोई गुजरेगा तो हमें हमारा लॉक खोल देगा, नहीं करना ऐसा काम। चाबी अपने पास रखनी है आपने। अच्छा जी, अब जो दूसरा एक जो सारे जो क्वेश्चन हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं ये बता दें, बहुत सारे लोगों ने पूछा। तो भाई आपने जितनी इन्वेस्टमेंट करनी हो ना सर, मैं आपको बताऊं, जितनी इन्वेस्टमेंट करनी हो उतना ही प्रोटोकॉल देना चाहिए। अगर आपने कोई 40-50 करोड़ 1 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है तो ठीक है, फिर आप फंडामेंटल्स भी देखें, तमाम चीज़ों को, इकोनॉमी भी देखें, सारा कुछ देखें, हर चीज़ देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट करनी है 10 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, तो भाई बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं करना चीज़ों को, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को समझने की ज़रूरत नहीं है। छोटी सी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, कम्प्लेक्स ना करें, सिंपल रखें। सिंपल क्या है? पहली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आज KMI 30 स्टॉक्स हैं, 30 स्टॉक्स हैं। KMI 30 इंडेक्स बना था KMI 30 का, उसमें आप देख सकते हैं कि KMI 30 जो इंडेक्स बना है उसमें 30 स्टॉक्स हैं जो शरिया कंप्लाइंट थे।
अब तो काफ़ी सारे 250 से ज़्यादा स्टॉक्स आ गए हैं जो शरिया कंप्लाइंट हैं। पहले KMI 30 के स्टॉक्स थे, वो 30 स्टॉक्स अच्छे स्टॉक्स हैं। पहले तो उन 30 स्टॉक्स को पकड़ लें आप लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, पहले तो उनको पकड़ लें। उसके बाद मैं दूसरा तरीका और बताऊंगा आपको। इसके अलावा डिव 20 हैं स्टॉक्स, टॉप 20 स्टॉक्स हैं डिविडेंड। स्टॉक एक्सचेंज ने खुद बनाया है इंडेक्स कि ये 20 स्टॉक्स हैं यार, डिविडेंड बड़ा अच्छा देते हैं। स्टॉक एक्सचेंज ने बना के दे दिया आपको, सिंपल रखें। आप जो स्टॉक एक्सचेंज आपको काम करके दे रहा है डिव 20 स्टॉक्स वाला, अब 20 स्टॉक्स उसने मतलब एक अच्छा खासा उनके स्टाफ ने काम किया और मुसलसल ये काम करते आ रहे हैं कि जो बुरे स्टॉक्स होते हैं वो निकाल देते हैं, अच्छे डिविडेंड वाले स्टॉक्स वो डालते रहते हैं उसके अंदर। KMI 30 है, डिव 20 है, यही पकड़ लें स्टॉक्स। इनमें से कोई 30-35 स्टॉक्स इनमें से निकाल लें आप और उनमें आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें आप किसी तरीके से, ठीक है। तो आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं बताऊंगा आपको कि आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी किस तरह है। ये पूरा एक माइंडसेट का नाम है, पूरा एक तरीक़ेकार का नाम है। मैं 5-10 मिनट में मैं आपको पूरी चीज़ें नहीं समझा सकता। इसके अलावा मैं एक पक्का हल भी इंशाल्लाह लेकर आऊँगा। सिस्टम बेसिकली होना चाहिए। मैं जितना भी बता दूं आप उसमें से 10% भी शायद अमल ना कर सकें या 20% भी शायद अमल ना कर सकें। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आपको रिवील मैं करता चला जाऊंगा और आपके लिए आसानी होती चली जाएगी इंशाल्लाह। मतलब ये मेरा एक प्लान है बेसिकली कि अगर मैं हूं ना हूं, ठीक है, मैंने जो 25-26 सालों में शायद 26-27 साल हो गए हैं, 27 सालों में जो मैंने काम सीखा है, जो मैंने एक्सपीरियंसेस हासिल किए हैं, जो मैंने लोगों के माइंडसेट को पढ़ा है, बहुत बुरे बुरे हालात मैंने देखे हैं, उसको मैं किस तरीके से ऐसा कोई काम कर जाऊं कि अगर मैं ना भी हूं, मैं अगर बिजी भी हूं, मैं बीमार हो जाऊं, मैं खुदा ना खास्ता फोत हो जाऊं, तो ये चीज़ जो है ना ये आगे आगे लोगों को डिलीवरी जो है वो होती रहे। ये ना हो कि यार किसी भी वजह से वो डिलीवरी रुक जाए। तो ज़री बात है, आप देखें बहुत सारे दुनिया बहुत पहले बहुत बड़ी तरक्की कर चुकी होती, लेकिन क्या होता था कि बड़े बड़े बादशाह आते थे, किसी भी एरिया को फतह करते थे तो वहाँ की लाइब्रेरीज को ख़त्म कर देते थे, जला देते थे। वहाँ के जो उलमा कराम होते थे, जो भी आलिम लोग होते थे, पढ़े लिखे लोग होते थे, उनको मार दिया जाता था। तो वो इल्म जो है वो रुक गया। तो इस तरह अब आगे कैसे लेके चला जाएगा? तो आजकल के दौर में AI का दौर है, सिस्टम का दौर है। तो मैं समझता हूँ कोई भी सिस्टम, मैं एजुकेशन के हवाले से मैं सिस्टम के ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस है। मैं ज़्यादा लोगों के साथ एड्रेस करना मुझे नहीं समझ में आती, क्योंकि आप 100 बातें बताएंगे, कोई 2 पकड़ेगा, कोई 3 पकड़ेगा, असल चीज़ नहीं पकड़ सकेंगे। तो असल चीज़ बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपको बहुत जल्दी काफ़ी सारी चीज़ें रिवील होना शुरू हो जाएंगी, जिससे आपका फ़ायदा होता रहेगा इंशाअल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।